कृष्णात् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांता स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवों वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आज की जो हमारा सेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं भगवान कपिल देव और उनकी माता देवहूति जी के बीच में हुए संवाद के बारे में। गत 2 सत्रों में हमने इसके बारे में चर्चा की। हमने पहले ये जाना कि देवहूति जी कौन है, देवहूति जी के जो पति हैं कर्दम मुनि वो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं उनके बारे में जाना। किस प्रकार से कर्दम मुनि का जो विवाह है वो देवहूति जी के साथ होता है। विवाह के पश्चात कर्दम मुनि किस प्रकार ध्यान में चले जाते हैं, भगवान के रूप गुण माधुर्य के बारे में सोचते सोचते काल का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ता, हजारों वर्ष बीत जाते हैं। देवहूति जी जो उस वक्त नव विवाहिता थी, एक युवती थी, राजकुमारी थी, वो आई है कर्दम मुनि के आश्रम में जहाँ पर सुख सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बहुत पतिव्रता स्त्री हैं और उनके मन में तीव्र इच्छा है अपने पति की सेवा की। तो अपने पति की सेवा में लग जाती हैं, आश्रम को साफ करती हैं, सब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं, अपने पति का ध्यान भंग ना हो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन जब कर्दम मुनि की आंखें खुलती हैं तो वे देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध स्त्री जो है वो वहां पे सेवा में लगी हुई है। तो उनसे पूछते हैं कि देवी आप कौन है। देवहूति जी बताती हैं कि देखिए मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपको शायद याद नहीं है, हमारा विवाह हुआ था। कर्दम मुनि को फिर याद आता है। फिर कर्दम मुनि कहते हैं कि ओ मेरे से आपका विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात जो एक पति का धर्म होता है कि आपको गृहस्थ सुख का सुविधाओं मुझे प्रदान करनी चाहिए थी वो मैं आपको नहीं दे पाया। तो चलिए मैं अब आपको एक जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो पति से पत्नी की जो जो अपेक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने का मैं प्रबंध करता हूँ। आप जाइए सामने बिंदु सरोवर में स्नान कीजिए। बिंदु सरोवर में दोनों स्नान करते हैं। उनका शरीर बिल्कुल एकदम तरुण तरुणियों के जैसा हो जाता है, युवक युवती के जैसा हो जाता है। देवहूति जी बहुत ही एकदम विश्व सुंदरी बन के निकलती हैं। कर्दम मुनि भी एकदम युवक रूप में आ जाते हैं और अपने तपोबल पर एक ऐसे वाहक विमान का निर्माण करते हैं। निर्माण क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं जो पूरा आप यूं समझिए कि सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त एक नगर हो। तो उस नगर का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से एक पत्नी की एक अपेक्षा रहती है कि पति जो है उनके लिए घर का निर्माण करे, उनको सब सुख सुविधाओं से संपन्न करके रखे, तो वो सब इच्छाएं जो हैं वो वहाँ उनकी पूरी होती हैं। तत्पश्चात उनको संतान सुख से भी परिपूर्ण किया जाता है। 9 कन्याओं का जन्म होता है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम मुनि जो है वो जाने लगते हैं। तब उनको ध्यान आता है कि ओ भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था, भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि वो पुत्र रूप में मेरे घर में प्रकट होंगे। तो फिर वो कुछ समय के लिए रुकते हैं उनके घर में, भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, पुत्र रूप में आते हैं। पुत्र रूप में जब वो आ जाते हैं तो कर्दम मुनि जो है वो उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, उनकी अनुमति के साथ वो जंगल में चले जाते हैं। देवहूति जी जो है वो वहीं पर रहती हैं क्योंकि उनको कर्दम मुनि जी बोल के गए हैं कि देखिए आपके कल्याण का जो मार्ग है वो आपके पुत्र के निर्देशों से ही निकलेगा। तो अब देवहूति जी ने देख लिया, जैसे कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था, उन्होंने देखा कि उन्होंने कितना जो तप ध्यान वगैरह था वो सब उन्होंने देखा कर्दम मुनि जी का।
उनकी उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत कठोर कठिन परीक्षा थी देवहूति जी की, उन्होंने वो भी की। उसके पश्चात उन्होंने ऐसे ऐश्वर्य के दर्शन किए जो जिनके बारे में देवता तक स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन ये सब सारा देख के, एक ओर से लेके दूसरे छोर तक का देखने के बाद भी देवहूति जी को मन में अगर कोई इच्छा थी, कोई ग्लानि थी, तो वो यही थी कि ओह, उन्होंने भगवान की भक्ति क्यों नहीं प्राप्त की। उन्होंने पति की इतनी सेवा की, पिता की सेवा की, सब सेवा की, उसके बाद भी वो ये भगवान की भक्ति मांगना भूल गई। तो अब वो जब कदम मुनि जी उनको ये बता गए हैं कि देखिए, हमारे घर में ये जो बालक रूप में प्रविष्ट हुए हैं, ये और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है। तो अब देवहूति जी कहती हैं कि ये वाला मौका मैं जाना नहीं देना चाहती, है ना? तो क्योंकि मैं पहले ही आपकी जो माया है उसके द्वारा ठगी गई हूँ, ऐसा देवहूति जी कहती हैं। कदम मुनि को भी कहती हैं और फिर उसके बाद कपिल देव जी को भी ये कहती हैं। तो कपिल देव जी जो है वो उनकी बात सुन रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो असल में तो ये बात जो है ये हमारे जानने के लिए, समझने के लिए है कि देखिए कितना आसान है प्रभु की माया के द्वारा ठगे जाना। आज की जो क्लास है हम उस पे प्रयास ये करेंगे कि हम इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें कि किस प्रकार से इंसान जो है, एक जीव जन्म लेता है, किस प्रकार से वो इस जगत में आता है और क्या वो मार्ग है जिस पे चल के वो भगवान की ओर बढ़ सकता है और क्या वो मार्ग है जिस पे चल के वो नर्क के द्वार में अग्रसर हो सकता है। तो हमें ये सिखाने के लिए, बताने के लिए ही देवहूति जी पूछ रही हैं, कपिल देव जी से पूछ रही हैं कि देखिए मैं भी अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से अज्ञान रूपी अंधकार में गिर गई हूँ और आप ही मेरे एकमात्र साधन हैं। तो आप मुझे कृपा करके कल्याण का मार्ग दिखाइए। भगवान मुस्कुराने लगते हैं। पिछली बार भी हमने थोड़ा-सा इस विषय में चर्चा की थी कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब वो ये देखते हैं कि एक साधक के मन में, हम अपनी बात करें तो, कब एक सिंसियर डिज़ायर आती है जिसके द्वारा हम ये समझने का सही में प्रयास करते हैं कि हम हमारे कल्याण का मार्ग क्या है? अब इसको सिंसियर तरीके से हम जब समझने का प्रयास करते हैं, देखिए हम एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको डिस्कस करने का थोड़ा-सा प्रयास करेंगे हम। कई बार लोग बैठे-बैठे फिलॉसॉफिकल होके ये कहने लगते हैं कि ये जीवन क्या है? काश कि हम इस जीवन को समझ पाते, है ना? एक जिज्ञासा है, एक इच्छा भी है, लेकिन दृढ़ नहीं है, सिंसियर नहीं है। एक कई बार आदमी दुःख में, हुँ, इस बात को समझने का प्रयास करता है कि ओह! भगवान कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ उनको। कई बार जब दुःख में वो जानना चाहता है तो उसके मन में एक जो भाव है, वो ज़्यादा प्रगाढ़ है, सिंसियरिटी उसकी थोड़ी बढ़ गई है। कुछ समय पहले हमने सुना कि कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएँ थी, कुंती स्तुति जो थी, उसमें हमने जाना कि कुंती महारानी हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि दुःख में भगवान की भक्ति और आसान हो जाती है। कई बार भगवान कृपा करके हमारे जीवन में दुःख का प्रवेश करा देते हैं। जो दुःख हमारे जीवन में आया है, वो आया तो हमारे कर्मों के फल से ही है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हम पे रही, इसका मतलब ये है कि भगवान की हमने कोई भक्ति की होगी पहले पूर्व जन्म में या पूर्व कर्मों में, तो दुःख की उस घड़ी में हमें भगवान याद आएँगे। दुःख की घड़ी में भगवान का याद आना भी एक बहुत-बहुत शुभ बात है ना? तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अब हमें सुख नहीं चाहिए, अब हमें दुःख नहीं चाहिए, हमें तो केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए। आपकी सेवा कैसे मिलेगी प्रभु? आप कैसे प्रसन्न होंगे? इसके बारे में हमें ये बताइए। तो जब भगवान ऐसे सिंसियर डिज़ायर देखते हैं, तो वो कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि साधुओं का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। साधुओं का जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है, तो वो भगवान के निर्देशों का प्रचार-प्रसार करने के लिए ही हुआ है। और पहली चीज़ हमारे समझने के लिए जो है, जो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को बता रही हैं, उसको हम ध्यान से एक तारतम्य से करने का प्रयास करते हैं। इसलिए पहली चीज़ ये है कि हम इस संसार में फँसते ही क्यों हैं? हम इस संसार में इसलिए फँसते हैं क्योंकि हम का मतलब जीव। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है आसक्ति। अब ये जो आसक्ति है,
इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी चीज से तो जीव जो है वो प्रेम करेगा, उसकी सेवा करने का प्रयास करेगा। हम यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, काफी वेस्टर्न कंट्रीज में हमारा अनुभव रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जब पाश्चात्य संस्कृति में अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से प्रेम जो है वो संभव नहीं हो पाता, तो काफी सारे लोग जो हैं अपने घरों में कुत्ते बिल्ली ये भी रख लेते हैं। उनसे भी वो बड़ा प्रेम का, स्नेह का संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही देखिए, हमें यही देखने को मिलता है कि जीव का जो स्वभाव है वो है आसक्ति। किसी से तो वो प्रेम करेगा ही करेगा। तो अब हमें केवल ये एक ही कार्य करना है कि हम ये समझ लें कि आसक्ति किससे? भगवान से। आसक्ति इस संसार के विषयों से नहीं, क्योंकि विषयों का मतलब है विष, विष का मतलब है पॉइजन। हम नहीं चाहते, हमें विष नहीं चाहिए, हमें अमृत चाहिए, है ना? तो जैसे ही हम समझेंगे कि हम जो है एक जीव जो है, हमारा तो जो आसक्ति का संबंध है वो केवल और केवल भगवान से ही है, नित्य संबंध है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यादास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश, है ना? तो ये जो हमारा संबंध है भगवान से, उसको जैसे ही हम भूलेंगे, भूलते ही हम संसार के विषयों में आसक्ति आ जाएगी, हमारा पतन हो जाएगा। और जैसे ही हम भगवान के भक्तों की शरण में आते हैं, उनसे आसक्ति रखते हैं, तो हमारा कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। पिछली बार हमने देखा कि जब ये बता रहे हैं भगवान कपिल देव देवाहुति जी को, तो देवाहुति जी कह रही है कि हे भगवान, आप ये कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के संग में आकर, भगवान के साधु संग में आकर उनके निर्देशों का पालन कर कर, तो ये तो बताइए कि साधु कौन है ना? वहां पे फिर साधु, हम लास्ट क्लास में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि साधु कौन है, साधु के लक्षण क्या है ना? और उनके वचनों को लेकर हमें अपने हृदय को किस प्रकार से मोड़ना है। हमने उसकी तुलना की थी गर्म लोहे से, कि हमारा हृदय जो है वो एक लोहे की भांति कठोर हो गया है। लेकिन साधुओं के वचन सुनकर, हरि कथा सुन सुनकर जब ये हमारा हृदय थोड़ा द्रवित होने लगता है, उसकी तुलना की गई है हमने। जब लोहा गर्म हो जाता है तो गर्म होके वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है, द्रवित हो जाता है। उस वक्त उसको मोड़ा जा सकता है जिस भी आकार में हम चाहें। तो ऐसा कहा गया है कि साधुओं के निर्देश में, भगवान की हरि कथा में हम अपने हृदय को जब सराबोर कर लें, जब उसे पूर्णतया द्रवित कर लें, उसके बाद हम ये सोचे कि हम इस संसार में आए ही क्यों, हम कहाँ फंसे हुए हैं, इस संसार से निकलने का क्यों ना हम प्रयास करें। और वो प्रयास की इच्छा को दृढ़ रूप में हम जब अपने हृदय में धारण करते हैं, तो हम अपने मन को मोड़ लेते हैं, जिस प्रकार से लोहे को मोड़ा जा सकता है, भगवान के भक्ति के मार्ग की ओर मोड़ लेते हैं। तो ये हमें करना है। पहली चीज, पिछली बार हमने बताया था कि राम जी ने शबरी जी को भी यही बोला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि पहली भक्ति क्या है, हमें साधु संग करना है। दूसरी, उनका संग करके क्या करना है, उनकी सेवा करनी है। तथा सेवा, देखिए सेवा तो हर प्रकार से करनी ही करनी है, लेकिन साधु की सबसे बड़ी सेवा होती है उनके निर्देशों का पालन करना, है ना? तो उनके निर्देशों का पालन करना जो है वो सबसे परम हमारे लिए कल्याणमयी है। ऐसा होने से हम क्या होता है, हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और जब हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, तो वहां पे भगवान कपिल देव ये बताते हैं कि देखिए, जब एक व्यक्ति साधु संघ के प्रभाव से, उनके निर्देशों का पालन करने अम, के रिजल्ट से मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उस पर इस संसार के विषय जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बोले ये सब उस पर कोई उसे दूषित नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पर भगवान एक उदाहरण के द्वारा इस बात को और ज्यादा हम दर्शा रहे हैं। उदाहरण है सूर्य का। हम ये देखते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो वो अपने प्रकाश से पूरे जो सृष्टि है उसको तेजमय कर देता है ना? अब सूर्य का प्रकाश अगर अमृत पर पड़े तो भी वो सूर्य का प्रकाश वैसा ही रहता है। अगर सूर्य का प्रकाश जो है वो विष पर पड़े तो भी वो वैसा ही रहता है। तो इसी प्रकार इस संसार की जो मार्ग है उससे गुजरते हुए भी जो भक्त है, वो क्योंकि साधु संग में है, साधुओं के निर्देशों के पालन का आश्रय वो कर रहा है, इसलिए वो कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता बताया, एक मार्ग बताया। क्योंकि देखिए, हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो आएगा ही कि हम बचें कैसे,
अब संसार में आ गए हैं, और एक ये ऐसा डायलॉग है जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। वो क्या है? अरे ये तो संसार में आ गए हैं हम, तो हमें तो संसार का व्यवहार रखना ही पड़ेगा। जी ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप उनसे बचते हैं। किस प्रकार से आप बचेंगे, है ना? आप बचेंगे साधु संग से, भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनने से, श्रवण से, और तीव्र इच्छा से। और एक और चीज आपको हेल्प करने वाली है। वो चीज क्या है कि आज आप आगे आगे ये भी सुनेंगे कि भगवान कपिल देव अपनी माता जी को ये भी बताते हैं कि ये जो मानव जन्म है कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कैसे हमें मिलता है? मैया के गर्भ में एक जीव कितने संघर्षों से गुजरता है ना? वो हम धीरे धीरे आगे आगे सुनेंगे, तो उससे हमारी जो हमारा संकल्प है वो दृढ़ हो जाएगा। तो चलिए, भगवान जो है वो देवहूति जी को बता रहे हैं कि देखिए, ऐसा करने से भगवान के जो भक्त हैं वो संसार से ग्रस्त नहीं होते। तो अब साथ साथ वो एक और रिमाइंडर दे रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, दूसरी तरफ अगर हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इसका मतलब अभक्तों के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अभक्तों के साथ तो वही होगा जो इतने जन्मों जन्मों से होता आया है। जी आज किसी का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे थे कि हम कब से हैं, मतलब जीव जो है वो कब से है, कितना समय हो गया है उसको। काल के संदर्भ में अगर उसमें हमें कोई नंबर डालना हो तो हम क्या डालेंगे, कितने सालों से हैं, कितने करोड़ों अरबों, कुछ तो कहें। तो देखिए उसका जो उत्तर है वो यही है कि हम तो उतने पुराने हैं जितने भगवान हैं। हम भगवान का ही तो अंश है ना? तो अब ये जो भगवान का अंश है, और फिर हम यहाँ पे फंस गए हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इस भौतिक जगत में आ गए हैं। और वहां से अगर नहीं निकलेंगे, अगर हम अभक्त ही बने रहेंगे, तो फिर हमारा वही होगा जो इतने जन्मों से होता आ रहा है, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। बार बार मैया के उसमें गर्भ में हमें गिरना पड़ेगा। बार बार हम वहां पे पछताएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और फिर वापस इस जगत में जन्म लेने के बाद फिर दोबारा भूल जाएंगे। कई बार अच्छे कर्मों के प्रभाव से हम कुछ थोड़ा बहुत सुखमय जीवन प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई बहुत ही ज्यादा हमने पुण्य कर दिए, तो हो सकता है हम थोड़े समय के लिए स्वर्ग में चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि हमारे कर्म ऐसे हो कि वो हमें नरक में ले जाए। ये भी हो सकता है पहले नरक में ले जाए फिर स्वर्ग में ले जाए। ये भी हो सकता है कि हम थोड़े समय के लिए स्वर्ग में जाएं और फिर नरक में चले जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो फन, है ना? फन कहाँ पे है ना? आनंद कहाँ पे है, ब्लिस कहाँ पर है? वो है भगवान के धाम में, है ना? और यहाँ पे भगवान कपिल देव जो है अपनी माता जी को ये बता रहे हैं कि ऐसा करने के लिए जो इस जीव की मदद करता है वही उसका सच्चा मित्र है, वही उसका सच्चा हितैषी है। वो कौन है? भगवान वो भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान ही इस जीव के परम मित्र हैं। भगवान ही वो परम हितैषी हैं जो इस संसार से निकलने में हमारी सहायता करते हैं। भगवान और भगवान के भक्त भी, है ना? भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनको हम एक साथ ही मानते हैं। कि जहाँ पे भगवान का का कोई उल्लेख आता है, तो इस जगत में भगवान के जो क्या कहते हैं प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के भक्त ही हैं। तो भगवान के भक्त ही हमारे परम मित्र हैं। दूसरी ओर जो इस संसार से, इस संसार का मतलब समझिए इस शरीर से संबंधित हैं जो भी लोग, वो हमारा हमसे प्रेम तो दर्शा सकते हैं, है ना? हमारे साथ आसक्ति तो रख सकते हैं, हमारा ध्यान भी रख सकते हैं, हमारी सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण कौन कर सकता है? बोले कल्याण वो कर सकता है। देखिए एक जो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जो है ये एग्जाम्पल अक्सर दिया करते थे। वो ये कहते थे कि एक जंगल में डाकुओं ने दो लोगों को पकड़ लिया। उनसे सारा सामान, उनका जो भी कीमती उनके पास था, उसे उन्होंने लूट लिया, और दोनों व्यक्तियों को पेड़ से बांध दिया और उसके बाद चले गए। अब जो दो व्यक्ति पेड़ों से बंधे हुए हैं जंगल के अंदर, वहां पर भयंकर खूंखार जो है वो बड़े जीव जानवर भी रहते हैं। तो दोनों व्यक्ति बहुत डरे हुए हैं और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि अरे यार मुझे खोल दे मुझे। दूसरा बोलता है तुम मुझे खोल दो, पहला बोलता है तुम मुझे खोल दो। वो एक दूसरे को बोले जा रहे हैं खोल दो खोल दो खोल दो।
तो वो एक दूसरे के हितैषी तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे की मदद कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही बंधे हुए हैं। भक्त कैसा होता है? साधु कैसे होते हैं? भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो कैसे होते हैं? बोले वो खुले हुए हैं, वो बंधे नहीं हुए हैं। इसलिए वो आकर हमारी रस्सी खोल सकते हैं, वो हमारे आकर इस संकट से हमें निवृत्त करा सकते हैं, है ना? और भक्त के ऊपर संकट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वो सदैव अपने स्वभाव से ही संतुष्ट रहता है। आप लोग इस बात को अंडरलाइन करके ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, एक क्वालिफिकेशन बताई गई है भक्त की। क्या? कि भक्त की क्वालिफिकेशन है संतुष्टि। वो जिस भी हालात में है, जहां पर भी है, जैसी भी उसकी भौतिक उपलब्धियां हैं, वो संतुष्ट रहता है। और उन उपलब्धियों के साथ ही उसके पास जो भी संसाधन उस समय उपस्थित हैं, उन्हीं के द्वारा सदैव वो भगवान की सेवा के लिए आतुर रहता है। वो ये नहीं कहता हे भगवान मुझे और ज्यादा धन दो, दौलत दे दो, मुझे और ज्यादा ऐश्वर्य दे दो, ऐसा होने पर मैं आपकी भक्ति और अच्छे से करूंगा। वो ये कहता है कि जैसा भी हूं, मुझे आपकी भक्ति करने में इंटरेस्ट है, ज्यादा और ज्यादा संसाधन लेने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी जो आतुरता है, उनकी जो पूरी की पूरी जो फोकस है, वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना? तो वो इस संसार के जो वेग हैं उनसे बचा हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर देखिए, जो रूपा गोस्वामी है, आप सब लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा उपदेश अमृत में। रूपा गोस्वामी भी यही कहते हैं कि देखिए साधु के लक्षण क्या है। कुछ तो हमने पिछली बार डिस्कस किए ही थे। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि साधु भी समझिए, गुरु भी समझिए। उपदेश अमृत में रूपा गोस्वामी जहाँ बोलते हैं कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्था वेगम, एतान वेगान यो विषय धीरा, सर्वाम इमाम पृथ्वी सा शिष्यात। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि जो वाचो वेगम, जो अपने जो वचन है उसके वेग को पकड़ सकता है ना? मन के क्रोध को अपने काबू कर सकता है, अपने स्वाद को, अपने जो हमारे अंदर काम भावना है, इच्छा है, भूख है, इन सब को जो कंट्रोल करके रख सकता है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है। हम्म। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये सब सारे जो गुण हैं, हम अपने अंदर धीरे धीरे इनको विकसित करने का प्रयास करें। और जिनके अंदर हम ऐसे गुण देखें, उनको हम गुरु माने, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जैसे भी, हम उनके द्वारा जो है लाभान्वित हों, उनसे निर्देश मांगे, उनके वचन सुने, उनके द्वारा भगवान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में और सुने, अपने हृदय को द्रवित करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। क्योंकि ये होने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और उनके साथ जब हम ये करेंगे तो भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं। मेरे भक्त जो है वो मेरा नाम जो है, मेरा कीर्तन जो है, मेरा भजन जो है, और साधना, बोले इसी में सब समय रत रहते हैं, सब समय इसी में ही वो व्यस्त रहते हैं, है ना? तो हमारे लिए एक सीख ये है कि हम सब भी ये सब सारे प्रयास करते रहें, हरि कथा सुनते रहें, भगवान के पवित्र नाम का जाप करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें, उनका भजन करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। कब तक? हम्म। तो यहाँ पे कहा गया है कि तब तक करते रहें जब तक भगवान की भक्ति हमें प्राप्त ना हो जाए, मन हमारा कृष्ण में रम ना जाए, तब तक हम ये अभ्यास करते रहें। ये जीवन जो है हमारा, ये जीवन एक अभ्यास है। ये हमें अभ्यास के लिए ही दिया गया है। भगवान के जो जो परमार्थिक जो जगत है, जो अलौकिक जगत है उनका, उसमें हमारा प्रवेश तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा चित्त जो है वो केवल और केवल भगवान में रम ना जाए। तो वो, या इस जगत में हम जो भी गतिविधियां कर रहे हैं वो उसी चीज का अभ्यास है। अभ्यास करते 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 जब हम पूर्ण रूप से भगवान में रम जाएंगे, तब हम भगवान के धाम जाने की जो हमारे पास योग्यता है वो प्राप्त हो जाएगी, है ना? तो अब आप पूछ सकते हैं कि ये सब अभ्यास की आवश्यकता ही क्या है? हम तो कहते हैं अरे भगवान, आप हमारे मन में हैं,
जैसा हम बहुत बार सुनते हैं इस जगत में, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमारी भक्ति तो हम तो मन मन में कर लेते हैं, हम दिखावे वाली भक्ति नहीं करते। तो ये उन ऐसे लोगों के लिए ये समझना बहुत बहुत आवश्यक है कि हमें तो अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। कारण क्या है? क्योंकि देखिए हम मतलब जीव, हमने जन्मों जन्मों तक माया का संग किया है, भगवान का संग हमने नहीं किया, साधु संग हमने बहुत कम किया है। ये तो साधु संग का प्रभाव अब पिछले कुछ जन्मों में हम पे आने लगा है, तो हम उसकी जो महत्वता है उसको समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो हमने जन्मों जन्मों तक केवल और केवल माया का ही संग किया है। इसलिए हमारे लिए जो भक्ति है, भक्ति से संबंधित जो विषय हैं, विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ओ हम तो भक्ति मन मन में कर लेते हैं, हम तो दिखावा नहीं करते, इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए भक्ति जो है एक एक भूल भुलैया है, अपरिचित तत्व है, वो जानते नहीं है, है ना। हम अब थोड़ा थोड़ा ये समझने लगे हैं कि इस अभ्यास की आवश्यकता इसलिए है कि मन जो है हमारा बार बार इधर उधर भागता है ना। मनाहति चंचला कृष्ण, अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन तो देखिए भगवान के भक्त हैं, है ना, और सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को उन्होंने वश में किया हुआ है, फिर भी वो ये कहते हैं कि मन जो है बहुत चंचल है। तो हमारा कार्य ये है कि हमें जितनी भी आयु दी गई है, जो भी हमें हालात दिए हुए हैं, उसमें हमें रहकर अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? हम सुबह उठते हैं, अखबार उठाते हैं, तो हमारा मन जो है अखबार की ओर खिंच गया, है ना, या आजकल तो मोबाइल खोल लेते हैं, मोबाइल की ओर खिंच गया। तो हमें मन को मोबाइल से खींचकर और भगवान के चरणों में लगाना है। अब मान लीजिए उसके बाद हम जाते हैं, एक युवक जो है वो कॉलेज जाता है, वहां पे वो युवतियों को देखता है, या युवतियां जो है वो युवकों के बारे में बात करती हैं, कोई भी संसार का विषय ले लीजिए। तो ये सारे जो विषय हैं, इनसे खींच खींच कर हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है। इसे ही साधन भजन कहते हैं, है ना। इसीलिए हमने अभी डिस्कस किया कि आसक्ति का विषय क्या? भगवान। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में बोलना जो है, वो हमारे स्वभाव में सहज ही रूप से आ जाता है। तो हमें जो स्वभाव करना है वो इसी चीज का करना है। हम्म। और जब ऐसा होगा तो हमें उसमें इतना इतना आनंद आएगा कि हम अम, उसके सामने हमें जो दूसरे सब आनंद है वो बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। कैसे कैसे आनंद फीके पड़ जाएंगे, ये भी भगवान कपिल देव जो है वो देवाहूति जी को बता रहे हैं। आप भी सुनिए ध्यान से। वो ये कह रहे हैं कि हे माता, मेरे जो भक्त हैं वो जब मेरी भक्ति करते हैं, तो देखिए अगर मैं उनको जाके ये कहूं कि आप मेरे से कुछ ले लीजिए, तो वो कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं उनको जाके कहूं कि अरे आप चलिए आपको सालोक्य मुक्ति दे देता हूं मैं, सालोक्य मुक्ति ऐसे हो गया है जैसे भगवान ने आके ध्रुव जी को कहा। ध्रुव जी जो थे वो एक राज्य प्राप्ति की इच्छा लेकर भगवान को ढूंढने निकले थे। फिर जब उन्होंने भगवान के दर्शन ही कर लिए तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, अब मुझे राज्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच की इच्छा लेके चला था, मुझे तो कोहिनूर हीरा मिल गया है ना, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी इच्छा ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। भगवान ने उनको जो राज्य दिया, वो ध्रुव लोक जो उनको दिया है, वो वैकुंठ के जैसा है। वैकुंठ भगवान का स्वयं धाम है, तो वैकुंठ के जैसा, अपने लोक के जैसा दे दिया। तो इस कहते हैं सालोक्य मुक्ति, है ना। सारिष्ट मुक्ति, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को बोल ले लीजिए, मेरे समान ऐश्वर्य मिलेगा आपको। सामीप्य मुक्ति ले लीजिए, वैकुंठ में मेरे पास आपको वास करने को मिलेगा। सारूप्य मुक्ति ले लीजिए, मेरे जैसा चतुर्भुज रूप आपको मिलेगा। तो जो मेरे भक्त हैं वो ये स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें तो केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए, आपकी सेवा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये है भक्त का की निशानी, कि उसको क्या करना है, उसको केवल और केवल भगवान की सेवा ही करनी है। अच्छा, इसके अलावा और भी भगवान ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो मोड्स ऑफ नेचर हैं, है ना, उसमें भी अलग अलग प्रकार की भक्ति की जाती है। मतलब इस संसार को ऐसा लगता है कि वो भक्ति हो रही है, जैसे तामसिक रूप में भी भक्ति की जाती है। तामसिक रूप में भक्ति का मतलब ये है कि किसी दूसरे को कष्ट या दुख पहुंचाने के लिए, है ना। हम देखते हैं कि कुछ प्रांतों में, भारत में भी कुछ काला जादू लोग करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, कुछ देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भगवान की नहीं।
देवी देवताओं की भक्ति करते हैं दूसरे को कष्ट पहुंचाने के इरादे से, तो उसे हम ये समझेंगे कि वो तामसिक टाइप की भक्ति है। दूसरी फिर हम देखते हैं राजसिक भक्ति भी चलती है। राजसिक भक्ति में ये है कि वरदान मांगने के लिए चले जाते हैं, देवी देवताओं के पास भी चले जाते हैं, हैं? स्वयं की आ, जो हमारे पास सुख संपदा है उसकी वृद्धि के लिए चले जाते हैं, स्वयं की मान प्रतिष्ठा के लिए चले जाते हैं, है ना। भक्ति भी ऐसे ही करते हैं जिससे हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़े। सात्विक भक्ति, सात्विक भक्ति ऐसी होती है जिसमें हम भगवान को ये कहते हैं, अरे हमारे जो कर्म हैं उनके जो फल हैं उनमें हम फंस जाएंगे, इसलिए हम अपने कर्मों को आपको अर्पित करते हैं। तो ये सात्विक भक्ति हो गई। इसमें भी हमारे मन में एक नैसर्गिक इच्छा जो है भगवान की सेवा करने की, एक आतुरता जो है वो नहीं आई। हम सोच समझ के कर रहे हैं कि वो कर्मों में फंसेंगे, कर्मों को भगवान को जो है अर्पित कर देते हैं। तो ये सात्विक भक्ति में तो गिना जाएगा। जो स्वयं की मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं वो राजसिक भक्ति में गिना जाएगा। जो दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं वो तामसिक में हो जाएगा। लेकिन भगवान को जो भक्त है वो एक किस्म से निर्गुण भक्ति करता है। निर्गुण भक्ति का क्या मतलब है? इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताते हैं, भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं देवहूति जी को। वो ये कहते हैं कि ये जो निर्गुण भक्ति है इसके दो फीचर्स हैं। एक ये कि ये है अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब ये है कि बिना मतलब के की जाए, कोई भौतिक हेतु नहीं है। मतलब वैसे एक अलौकिक हेतु तो हो सकता है कि भाई भगवान की सेवा चाहिए, लेकिन उसको हम हेतु नहीं मानते, उसको हम इच्छा नहीं मानते, वैसे अहेतुकी गिनेंगे। और दूसरी अव्याविता। अव्याविता का मतलब ये है कि रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो एक काम करते हैं, अभी हमने भक्ति की है, एक वीक का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद भगवान की भक्ति दोबारा करेंगे। बोले नहीं, क्योंकि उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो रुकना ही नहीं चाह रहा। ये आप ऐसे समझिए जैसे तेल की धार और पानी की धार। पानी की धार में हम देखेंगे कि ब्रेक आ सकता है बीच बीच में ना, एयर बबल्स भी आ जाते हैं। जो तेल की धार है वो कभी टूटती नहीं, हो लगातार एकदम अविरल चलती है। तो ये जो है भगवान ये कहते हैं निर्गुण भक्ति ऐसे ही होती है, अहेतुकी और अव्याविता। हम्म? क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान का जो प्रेम है वो अब समा गया है, उनको उसी ओर जाना है। जिस प्रकार से आप ये उदाहरण लीजिए कि जो गंगा है ना, गंगा जी जो है वो समुद्र की ओर चलती है। जब हम कोई भगवान के लिए जो है कोई जोत भी जलाते हैं, अग्नि भी, तो अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर चलती है, पानी जो है वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। अग्नि क्योंकि सूर्य से निकली है इसलिए वो सूर्य की ओर इंगित करती है। उसी प्रकार से हम एक जीव जो है, जैसा हमने ये कहा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो हम हमारा ये जो स्वरूप है जैसे ही ये प्रकाशित होने लगता है, तो प्रकाशित होते ही हम बिना रुके, बिना किसी मतलब के सदैव और सदैव भगवान की तरफ ही खींचे चले जाते हैं। हम्म? जब प्रहलाद महाराज को भगवान उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए और उनको ये कहा कि प्रहलाद जी मैं प्रकट हुआ हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि भाई मैं जब आता हूँ तो कुछ ना कुछ दे के जाता हूँ, तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो प्रहलाद महाराज कहते नहीं भगवान, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज तो भगवान के दर्शन देखकर ही भावीभूर हो गए, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भगवान है, वो ये कह रहे नहीं नहीं कुछ मांगिए, प्लीज मांगिए, कुछ ना कुछ तो मांगिए, मैं आया हूँ, ऐसे कुछ तो कोई और तो दूंगा मैं, आई इंसिस्ट। तो प्रहलाद महाराज उनसे क्या कहते हैं सुनिए आप। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से मांगने की इच्छा सदैव सदा के लिए चली जाए, है ना। तो ये है भक्त। ऐसा क्यों कहा प्रहलाद महाराज ने? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने साधु संग किया है। मैया के जब वो गर्भ में थे, है ना, तो मैया के गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने नारद जी का संग किया, क्योंकि नारद जी ने उनकी माता की रक्षा की थी। और हम उनकी माता की रक्षा करके वो अपने आश्रम में ले आए थे। उस वक्त प्रहलाद महाराज जो थे वो मैया के गर्भ में थे, और उन्होंने प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि जी के द्वारा की गई भगवान की सारी कथा, उनके सारे निर्देश, वो सब सारे सुन लिए थे। तो इसे कहते हैं भगवत कथा का प्रभाव। तो देखिए एक किस्म से ये कहा जा सकता है कि आप लोग जो है बहुत बहुत भाग्यशाली हैं
क्योंकि जो भगवान की कथा है वो किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को पहुंच रही है ना? अब आप लोगों को और हम लोगों को, मुझे स्वयं को जो है अभ्यास करना है। अभ्यास करने क्या करना है? वही जिसकी अभी हम बात करके हटे हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में आने वाले बहुत सारे प्रलोभन जो हैं, उनको ठुकराते हुए, उनसे बच के निकलते हुए हमें केवल और केवल भक्ति की कामना को ही प्रधान जानना है ना? ऐसा भगवान कपिल देव कह रहे हैं देवहूति जी को। वो हमें सुनाने के लिए तो कह रहे हैं, है ना? और वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि दूसरी और वो लोग हैं जो ऐसा नहीं करते। तो अब ये भी सुन लीजिए कि जो लोग ऐसा नहीं करते उनके साथ क्या हो रहा है। बोले वो लोग जो ऐसा नहीं करते हैं वो काल के प्रभाव में रहते हैं। अब काल के प्रभाव में रहने का मतलब ये है कि हमेशा हमेशा इस संसार में ही रहेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ये पूरा जड़ जगत बन गया था, इसमें कोई प्राण संचारित नहीं हुए थे। तब भगवान ने अपने जो नेत्र थे उनका दृष्टिपात किया। दृष्टिपात जब भगवान ने किया इस सृष्टि की ओर, तो उससे दो तत्वों को संचारित किया गया, एक जीव तत्व और एक काल तत्व। तो जब तक हम काल के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम इसी संसार में बंधे रहेंगे, है ना? तो जब काल का प्रभाव आता है तो इसका मतलब ये हम एक शरीर लेंगे और शरीर जो है वो समय समय के साथ अम, कहते हैं ना, कौमार यौवनम जरा। तो छोटे से बड़ा होगा, बड़े से बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होके मर जाएगा, फिर दोबारा जन्म लेगा, फिर छोटा होगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध होके बीमार होके मर जाएगा। इसी संसार में घूमते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड संसार, है ना? तो काल के प्रभाव में रहेंगे तो शरीर में फंसेंगे, शरीर में फंसे तो शरीर से जो संबंध जिन लोगों का होगा उन संबंधों से हमें आसक्ति हो जाएगी। इन संबंधों से एक बार आसक्ति हुई और फिर हम पाप कर्म में फंस गए। क्यों? संबंधों को संचारित करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए भांति भांति के कर्म करेंगे। साधु संग होगा नहीं, इसलिए हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा कर्म जो है वो हमें नरक की ओर ढकेल रहा है और कौन सा कर्म हमें हमें बचा सकता है। तो ये पता ही नहीं चलेगा और एक दिन वृद्ध अवस्था आ जाएगी, है ना? वृद्ध अवस्था जो है वो कब आ जाए हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई हमारा समय भक्ति का अगर अब नहीं आया तो कब आएगा, है ना? देखिए, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब दशरथ महाराज जी जो हैं वो दर्पण देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं, और दर्पण देख के वो ध्यान से देखते हैं तो उनको दिखता है कि कान के पास उनका एक बाल सफेद हो गया है। हम्म। तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं श्रवण समीप भय सित केसा। हम्म। मनहु जठरपनु असुपदेशा। श्रवण समीप का मतलब कान के समीप, भय सित केसा, एक केश जो है श्वेत हो गया, सफेद हो गया। तो वहां पे जो दशरथ महाराज है वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन मुझे ये बता रहा है कि अब आपको जो है भगवान को राजा बना देना चाहिए। मेरा मन मुझे उपदेश कर रहा है। तो इस बात को अक्सर हम सोचते हैं और ये जानते हैं कि देखिए, हम भी जब दर्पण देखते हैं तो हम ये देखें काल का प्रभाव। मान लीजिए अगर आपके बाल सफेद नहीं हुए हैं तो भी आप काल का प्रभाव तो अपने शरीर पे देख ही सकते हैं, अपने चेहरे पे देख ही सकते हैं, अपने दर्पण में प्रतिबिंब में देख ही सकते हैं। काल का प्रभाव आपको ये याद दिलाने के लिए है कि अभी से ही भगवान को हमें इंचार्ज बना देना है। जिस प्रकार दशरथ महाराज जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे राम को ही राजा बना देना चाहिए। राजा कौन होता है? जो हम पे राज्य करे। तो उसी प्रकार जब हम हर सुबह दर्पण देखें, दर्पण में प्रतिबिंब देखें, तो ये प्रयास करें स्वयं को समझाने का, स्वयं को ये बताने का कि हम अपने ऊपर भगवान के निर्देशों का राज्य स्थापित कर लेना चाहिए। ना जाने कब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, है ना? वृद्ध अवस्था आ गई तो फिर समझिए आदमी गया। देखिए, हमारे साधु लोग ये कहते हैं कि जो काम बचपन में नहीं हुआ वो बचपन में नहीं होगा। बचपन मतलब 55 ईयर्स ऑफ एज में। लोग जो हैं वो ये कहते रहते हैं, खासकर जो अभक्त लोग हैं, उनकी भगवान उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं ना। तो वो ये कहते हैं कि भाई अरे भक्ति में क्या रखा है। उनको बोलिए चलिए चलिए कथा सुननी चाहिए, तो बोले अरे नहीं, कथा सुनने में क्या रखा है।
हुँ। काफ़ी लोग कथा जब उन तक पहुँचती भी है, तो भी उनका कुछ भाग्य ऐसा पलट जाता है कि वो कथा सुन नहीं पाते। कथा ना सुनने के बहाने कितने आ सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, है ना? जी हर सप्ताह में कथा का आयोजन किया जाता है। आप लोग आने का प्रयास भी करते होंगे, लेकिन आप देखते भी होंगे कि संसार में कितनी चीज़ें हैं जो आपको आने से रोकती हैं। आप फिर भी आ रहे हैं, आपको अभी ये अंदाज़ा नहीं है कि आपका कितना वो भाग्य है ना? कि भगवान कपिल देव आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए, भगवत वाक्य है, भगवान बता रहे हैं। अब भी अगर हमें संशय है, तो फिर हमारे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, है ना? भगवान ने स्वयं ये कह दिया कि देखिए किस प्रकार से भक्ति करनी है। हुँ? और काल के प्रभाव में आकर हमारी कब वृद्धावस्था आ जाए, और वृद्धावस्था का मतलब यूँ समझिए कि मृत्यु आई गई, समझ लीजिए। और मृत्यु जब आएगी, तो देखिए अगर अभक्त हैं हमने भगवान की भक्ति नहीं की है, तो यमदूत आएँगे, और यमदूत जब आएँगे तो बड़ा बुरा हाल होगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये देह से हमें आसक्ति होती है। देह से तो आसक्ति हमें ऐसी होती है, एक छोटी-सी कथा याद आ गई। एक राजा थे एक राज्य में, और उनके जो जो गुरु थे, वो गुरु बहुत पहुँचे हुए थे। तो राजा ने एक दिन गुरु को बुलाया और कहा कि देखिए गुरुजी, मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूँ, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मृत्यु आ गई, तो मेरा क्या होगा? ये सोच-सोच के मैं बड़ा घबराया रहता हूँ। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। आप बता सकते हैं कि मृत्यु होने के बाद मेरा क्या होगा? तो गुरुजी बोले ठीक है। उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के उन्होंने कुछ पता लगाया, राजा को वापस बुलाया, और जो गुरुजी हैं, वो राजा को ये कहते हैं कि देखिए राजन, मैंने पता लगा लिया है, आपकी जो मृत्यु है वो 7 दिनों के बाद हो जाएगी। तो राजा बेचारे बड़े घबरा गए। बोले अच्छा, ये मृत्यु होने के बाद क्या होगा? बोले इस मृत्यु होने के बाद जो दूसरा शरीर आपको प्राप्त होगा, वो आपको शूकर योनि का प्राप्त होगा, सूअर बनेंगे आप। तो अब राजा तो बेचारा बड़ा बहुत परेशान हो गया। बोला शूकर योनि, सूअर बनूँगा मैं? ये कैसे हो सकता है? तो बोले देखिए राजा थे, आपसे कुछ गलत कर्म हो गए होंगे, कई बार आपने खुद को राजा समझ लिया होगा, प्रजा का सर्वेंट नहीं समझा होगा, धर्म का पालन नहीं किया होगा, कुछ ऐसे कर्म निकल गए होंगे। दूसरे मैं देखता हूँ कि आपकी आसक्ति तो बच्चों में बहुत ज़्यादा है ही, जिसकी आसक्ति बच्चों में ज़्यादा होती है, वो तो शूकर-कूकर की योनि अगली मिलती है, तो इस हिसाब से आप शूकर बनेंगे। तो अब जो राजा था वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, उसने कहा हे भगवान, ये मैं कहाँ फँस गया? उसने कहा शूकर की योनि तो बिल्कुल निकृष्ट मानी गई है, हैं? कैसे गलियों में घूमता है, मल खाता है, बच्चों के साथ नालियों में पड़ा रहता है, बोले ये भी कोई जीवन है? तो बेचारा 2 दिन बड़ा परेशान रहा, 5 दिन रह गए हैं मृत्यु को। तो एक दिन रात को इतना परेशान हो गया कि रात ही रात में वो गुरुजी के निवास स्थान पर पहुँच गया। बोला गुरुजी, आप मेरी रक्षा कीजिए। बोले क्या करूँ? उन्होंने कहा आप थोड़ा ये पता लगाइए कि जब मैं शूकर की योनि लूँगा, तो मैं कहाँ पैदा होऊँगा? तो बोले वो आप क्यों जानना चाहते हैं? बोले मैं अपने पुत्रों को निर्देश देकर मरना चाहता हूँ कि जैसे ही वो मुझे शूकर की योनि में देखें, मुझे फ़ौरन उस योनि से मुक्त कराएँ, मेरी हत्या कर दें। मैं शूकर योनि में नहीं रहना चाहता गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, फिर मैंने ध्यान दोबारा लगाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो गुरुजी ने ध्यान दोबारा लगाया। इस पर गुरुजी ने ध्यान लगाया, तो अगले दिन सुबह राजा को बुलाया, बोले देखिए मैंने ध्यान लगाया है, और मैं ध्यान में ये देख रहा हूँ कि आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात आप जब शूकर योनि में होंगे, तो आप और आपके काफ़ी सारे बच्चे, तो ये जो हमारे नगर का चौराहा है, इसके नीचे बैठ रहे होंगे, बैठ के वहाँ पे नाली में लोट लगा रहे होंगे। तो राजा ने कहा कि चलो ये तो मुझे पता लग गया। अपने पुत्रों को बुलाया, उनको कहा देखो गुरुजी की बात ध्यान से सुन लो। आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात एक शूकर आएगा यहाँ पर अपने बच्चों को लेके, तो जैसे ही तुम उसे देखो उस शूकर को, उसका वध कर देना। तो उन्होंने कहा अरे पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो मैं ही वो शूकर हूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं शूकर योनि में रहूँ, तो आप ये वध करके मेरी आज्ञा का पालन कर रहे होंगे, है ना? और मैं स्वयं आपको प्रस्तुत कर दूँगा वध करने के लिए। तो उसके पुत्रों ने कहा ठीक है। तो राजा की 5 दिनों के बाद देहावसान हो गया, वो चले गए। चले गए तो मंत्री को बोल दिया गया कि भैया आप तिथि का ध्यान रखिए, 1 वर्ष के पश्चात जब वो तिथि आएगी, तो हम चौराहे पर इकट्ठे रहेंगे। तो वो समय आ गया, सारे जो उनके पुत्र थे वो तलवार लेके वहाँ पे घूम रहे थे। उस चौराहे पर देखा एक शूकर आया, उसके पीछे-पीछे खूब सारे बच्चे थे, वो नाली में आके लौटने लगे।
अब पुत्रों ने देखा पिताजी आ गए, तो तलवार लेके वो बढ़े उसकी ओर। शूकर ने देखा, अरे तलवार लेके तो मेरी ओर आ रहे हैं। अब शूकर भागा, पीछे पीछे बच्चे भागे। तो अब जो राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, वो बड़े हैरान हुए, बोले अरे पिताजी को क्या हो गया, तो भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है एक्सरसाइज कर रहे हो, हम भी पीछे पीछे चलते हैं। तो वो पीछे पीछे चलने लगे। अब जो शुकर था वो और तेज भागे, ये और तेज उसके पीछे भागे, ये उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, शुकर बचता फिरे। तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा अरे ये क्या बात है, ये तो पिताजी ने अपना माइंड चेंज कर लिया लगता है। गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी जो थे वो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे 5 मिनट के लिए शुकर के साथ अकेला छोड़ दीजिए। तो उन्होंने शुकर से विचारों के माध्यम से बात करनी शुरू की। तो उन्होंने शुकर से कहा कि हाँ भाई, आप क्यों भाग रहे हैं। शुकर ने कहा आप क्यों मार रहे हैं मुझे। तो उन्होंने कहा आपको शायद याद नहीं है, आप पिछले जन्म में राजा थे, आप ही ने कहा था कि शुकर की योनि बहुत निकृष्ट होती है, इस योनि में आपका वध फौरन कर दिया जाए ताकि आपको उससे मुक्ति मिले। तो राजा बोला देखो भाई, मुझे तो पुराना जन्म याद नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये शुकर योनि जो है इससे बढ़िया योनि नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। बोले मुझे कोई किसी चीज की टेंशन नहीं है, ना मुझे बाजार से सब्जी खरीद के लानी पड़ती, ना मुझे खाना बनाना पड़ता। जो मलमूत्र इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है, कूड़ा कचरा, मैं तो वही खा के अपना आराम से रहता हूँ। जब मुझे गर्मी लगती है जाके नाले में लौट जाता हूँ। तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कहीं कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ऐसी योनि तो मैंने पहले कभी देखी नहीं, मुझे तो मरने की कोई इच्छा नहीं, मैं तो चाहता हूँ बार बार यही योनि लूँ। तो अब गुरु जी जाके अपने राजकुमार को बोलते हैं कि भैया जाने दीजिए, आपके पापा ने माइंड चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इस कथा से हमें ये सुनने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि हम जिस भी शरीर में हो, उससे ऐसी आसक्ति हो जाती है कि हमारा दिल ही नहीं करता उसे छोड़ने का। तो जब कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब यमदूत आते हैं और वो कहते हैं कि आइए निकलिए इस देह से, तो इस देह के संबंधों से हमें इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बहुत कष्ट होता है। तो फिर वो यमपाश से पकड़ते हैं, हमें खींच के लेके जाते हैं एक आत्मा को, उसको 99,000 योजन तक खींच के उसको लेके जाना पड़ता है कुछ ही पलों में। तो बहुत व्यक्ति जो है परेशान रहता है। ये सब कपिल देव जी बता रहे हैं, है ना, माता देवहूति को, कि किस प्रकार का जो हम जीवन है स्वयं के लिए निर्माण कर रहे हैं उस जीवन का। तो बोले खींच के लेके जाते हैं, और जहाँ जिस मार्ग से लेके जाते हैं, इतना इतना कठिन कष्टों से भरपूर वो मार्ग है। पैदल चलना पड़ता है जीव को, और बिल्कुल ऐसे तप रहा होता है फर्श कि हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। और ऐसे ही खींच खींच के लेके जाते हैं, अम, यमराज जी के पास लेके जाते हैं। हमारे जो जो शास्त्र हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो नरक लोक हैं वो पाताल लोक और गर्भोदक समुद्र के बीच में उधर पड़ते हैं, दक्षिण दिशा की ओर। वहां पे यमराज जी का निवास है, पितृलोक में वो रहते हैं। तो पाताल, हम आपको पता ही है कि जो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो पाताल और गर्भोदक समुद्र के बीच में दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के जो नरक हैं वो उनका वर्णन किया गया है। वहां पे बहुत सारी यातनाओं की सुविधा है। उबलते हुए तेल में डाला जाता है, जलती हुई धरती पे उनको, बहुत कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी यातनाएं हैं। तो ये सब यातनाएं अब हम ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई और इन यातनाओं को भोग रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि यातना, ये जो आप आसपास के लोगों को देख रहे हो, ये इन्हीं लोगों ने भोगनी है और किसी ने नहीं भोगनी। तो इतनी कठिनाइयां, इतने कष्ट जिनकी कल्पना भी करके हम घबरा जाते हैं, आप ये समझिए कि हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, और हंसते हंसते बढ़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अरे भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है भाई। और फिर वहां पे भी दोबारा यातनाएं सह कर, चलिए एक बार यातनाएं सही वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कपिल देव जो है वो चिंतित है। वो ये कह रहे हैं कि ये यातनाएं सहने के बाद भी वापस 84 लाख के फेर में आप आके पड़ते हैं, और फिर योनियों में गुजरते 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 एक दिन वो आता है जब आप वापस मानव जन्म आपको मिलने वाला होता है। तो देखिए आप, शायद आपने सुना भी होगा, वरना शॉर्ट में हम आपको बता दें कि जो आत्माएं हैं, सब यातनाएं सहने के बाद इनको वातावरण में छोड़ा जाता है। ये घूमती रहती है वातावरण में कि कौन, कब हमारा ऐसा संजोग बनेगा कि हमारे कर्मों के हिसाब से कोई माता पिता हमें मिलेंगे। पहली बात तो कैसे हम धरती तक जाएंगे। बारिश की बूंदों के साथ ये धरती पर आती हैं आत्माएं, आती हैं तो फिर मिट्टी में गिरे, वो भी मिट्टी में वहां गिरे जहाँ कोई खाद्य पदार्थ उग रहा हो, उस खाद्य पदार्थ में शरण लेती हैं। फिर वो खाद्य पदार्थ
जो है किसी भी योनि के जो नर हैं, जो मेल मेंबर है, वो उसको खाए, उसमें शुक्राणु में उनका निवास हो, वीर्य के माध्यम से जो उस योनि की जो मादा हैं उनके गर्भाशय में उनका प्रवेश हो, शरीर बनना शुरू हो, उसके बाद कितने कितने कष्टों का। अब अगर मानव उसमें ही जाते हैं, मान लीजिए मैया के गर्भ में ही वो वीर्य के माध्यम से प्रवेश होती है आत्मा का, तो ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे देखिए इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस प्रकार से मैया के गर्भ में एक जीव जो है वो कैसे आकार लेता है। अब हम ये देखते हैं कि इस संसार की जिसको साइंस बोला जाता है, वो तो अभी पिछले कुछ सालों से ही हमें ये सब अल्ट्रासाउंड ये सब करके देखने लगी है कि बेबी की क्या पोजीशन है इन द वूम ऑफ द मदर। लेकिन हमारे यहाँ तो हजारों साल से भगवान कपिल देव बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि जब देखिए माता और पिता का संसर्ग होता है तो उसके बाद जो वीर्य है वो जाकर गर्भाशय में मिलता है। 5 दिन के बाद एक बुलबुले के जैसा बनता है, बबल के जैसा। 10 दिन के बाद एक छोटा सा वो मांस का पिंड बन जाता है, लाइक ए पाउंड ऑफ फ्लैश। 1 महीने के बाद वो जो पाउंड ऑफ फ्लैश है उसका थोड़ा शेप ऐसे आने लगती है, जिसको हम सर कह सकते हैं। 2 महीने के बाद थोड़े हाथ पैर थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं। तीसरे महीने में आंख और नाक बनने लगती है। चौथे महीने में जाके थोड़ी थोड़ी हड्डियां आने लगती है, खून वगैरह जो फॉर्म होता है। अभी भी उसकी जो शेप है वो अजीबोगरीब है। 5वें महीने में जो चेतना का थोड़ा सा विकास होता है, भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने से वो हाथ पैर मारने लगता है, परेशान होने लगता है क्योंकि चेतना आ गई ना। मैया जो भी खा रही है उसके उसको वो जो बहुत की कोमल त्वचा होती है उस पे वो कीटाणु जो है अंदर वो काट रहे हैं। जो बच्चा है वो बहुत बहुत पीड़ा में है। मलमूत्र के बीच में वो पड़ा हुआ है, उल्टा टंगा हुआ है, सीधे बैठने की कहीं जगह नहीं है। देखिए बहुत बार हम प्लेन का जब सफर करते हैं तो 12-14 घंटे की फ्लाइट में हमें बैठ के आना पड़ता है, तो पूरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है। आप ये समझिए बच्चा 9 महीने मैया के गर्भ में रहता है। और जब इतना होता है तो फिर अब वो प्रार्थना करता है ना। ये हमारे श्रीमद् भागवतम में आती है, प्रेयर्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। और मुझे याद है कि जब हम प्रेयर्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, वो प्रेयर्स हैं, वो प्रार्थनाएं हैं। अगर कोई गर्भवती स्त्री हो तो उनके पति को ये जो प्रार्थनाएं हैं ये जोर जोर से पढ़ के रोज सुनानी चाहिए। उससे क्या होता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसको बहुत संबल मिलता है। वो ये कहता है कि चलो बाहर भी कोई है जो मेरी प्रार्थनाओं को समझ रहा है, ये प्रार्थना मैं अंदर कर रहा हूँ तो यही प्रार्थना मेरे लिए कोई बाहर भी कर रहा है। तो जब वो जीव मैया की गर्भ में है तो वहां पे वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये मैं कहाँ फंस गया, है ना। और मुझे यहाँ से निकाल दो प्रभु। ये सब इसी वजह से मैं यहाँ आके फंसा हूँ क्योंकि मुझे आपकी विस्मृति हो गई थी, आपको मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो जब वो भगवान की अगर कोई आत्मा वहां पे अंदर वो है जो एक साधक है जिसने पुराने जन्मों में भगवान की भक्ति की है, तो वो भगवान को ये प्रार्थनाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। और अगर भगवान प्रसन्न हुए तो वो उसको एक क्षण के लिए अपने दर्शन भी दे सकते हैं, उसको पिछले 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। जब वो अपने पुराने 100 जन्मों के कर्म देखता है तो वो यही सोचता है कि ये मैंने क्या किया, मेरे पास कितना अच्छा अवसर था यहाँ से निकलने का जहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, है ना। मैं क्यों यहाँ पे आके फंसा, अब मैं नहीं फंसूंगा, अब मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। वो और जब भगवान पे वो ज्यादा फोकस करता है तो वो तो भगवान से यहाँ तक कहता है कि मुझे पैदा ही नहीं होना, मुझे ऐसे संसार में जाना ही नहीं जहाँ पे ये रिस्क है कि मैं आपको भूल सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं मैया के गर्भ से बाहर निकलूंगा तो ये संसार, इस संसार के संबंध, इस संसार के संबंधी सब मेरी प्रतीक्षा में है ना। और मैं उनमें आसक्त हो जाऊंगा। और अगर मैं उनमें आसक्त हो गया तो भगवान मैं आपको भूल जाऊंगा। और अगर आपको भूल गया तो मेरा ये जीवन फिर से व्यर्थ है। इसलिए मुझे पैदा ही नहीं होना। हम्म। जैसे शुभदेव गोस्वामी कह रहे थे, बोले नहीं मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि बाहर माया है, माया मुझे ना पकड़ ले, इसलिए मैं आने से मना करता हूँ। व्यास देव जी ने भगवान को प्रार्थना की तो भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप पे माया का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, आप बाहर आइए। तो कुछ कुछ इसी प्रकार से जब एक साधक, एक पूर्व भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उन्हें कहते हैं कि देखिए मैं आप पर भी कृपा करूंगा
कैसे कृपा करूंगा? अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, आप चंद लोग जो आज इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, आप बहुत-बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, तो यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा किस प्रकार से? जब तुम पैदा हो जाओगे, तो भी तुम्हें इस वचन की याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में साधु वैष्णवों को भेजा करूँगा। जब वो साधु, वो वैष्णव आपके जीवन में आएँगे, आपको मेरे कथनों का याद दिलाएँगे, तो आपको अपना किया हुआ जो ये प्रॉमिस है, जो वादा आप मेरे से कर रहे हैं कि भई मैं आपको अब नहीं भूलूँगा, तो उसकी याद आएगी, और उसकी अगर आपको याद आएगी, तो आप वापस मेरी तरफ मुड़ने में आपको मदद मिलेगी, है ना? तो आज अगर आप बैठकर ये पूरा वृतांत सुन रहे हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि हम सब ने, आपने, मैंने अपने घर में भगवान से बहुत प्रार्थना की है कि हे भगवान, मैं नहीं पैदा होना चाह रहा। ये संसार जो है मुझे आपको भुलाने के लिए ही बनाया गया है। माया बहुत-बहुत प्रबल है। हुँ? माया तो इतनी प्रबल है कि एक छोटी-सी कल्पना में कहीं अगर वो आती है, तो फ़ौरन उसका फल प्रकट कर देती है। माया के संग की इच्छा मात्र से ही जीव जो है वो विनाश की ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने हमें वचन दिया होगा, भगवान ने हमें ऐसा कहा होगा कि आपकी रक्षा के लिए मैं स्वयं आऊँगा। स्वयं भगवान कैसे आते हैं? अपने कथनों के, अपनी वाणी के माध्यम से आते हैं, है ना? साधु संग से आते हैं, वैष्णव संग से आते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, और ऐसा कह के जो जीव है, वो इस संसार में जन्म लेता है, और इस संसार में जन्म लेकर अब उसका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो साधु संग का लाभ उठाएगा या वो साधु संग को जाने देगा। हुँ। कई बार हैरानी होती है कि लोग पूछते हैं, "अरे! भक्त लोग, आप लोग पता नहीं क्या इतने नियमों का पालन करके रखते हो भाई। इतने डूज़ डोंट्स आपने अपनी लाइफ में लगा रखे हैं, जीवन का मज़ा लो भाई।" हुँ। तो ये जो नियम है, ये हमारी रक्षा के लिए ही है। ये हमारे बचाव के लिए ही है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही है। हमें चाहिए ही यही कि साधुओं के निर्देश के आश्रय में ही रहें। वहाँ से निकलना जो है वो आप समझ ही गए हैं। देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर एक बड़ा सुंदर एक कथा बोलते थे। वो ये कहते थे कि एक गाँव में मेला लगा, मेले में क्या लगा, एक बहुत बड़ा तम्बू लगा। तम्बू में एक तरफ एंट्री थी, एक तरफ एग्ज़िट थी। तम्बू के बाहर लिखा हुआ था कि ₹10 में जानिए संसार की यात्रा क्या है। ₹10 उस समय बहुत बड़ा धनराशि हुआ करती थी। तो जो गाँव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, वो वहाँ पे पहुँचा। उसने कहा कि चलो मैं ₹10 देता हूँ, मुझे जानना है कि संसार क्या है। तो वो उसको सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले हमारे पास तो ₹10 है नहीं, ये देखते हैं ये क्या सीख के आते हैं। तो उनको एंट्री से अंदर कर दिया। अब अंदर करते ही उन्होंने देखा ये तम्बू में तो पूरा अंधेरा है, एक छोटा-सा संकरा-सा रास्ता बनाया हुआ है, और वहाँ पे तो कुछ ख़ास दिख भी नहीं रहा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इतने में उन पे हमला हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पीछे हाथ बाँध देते हैं रस्सी से, मुँह पे पट्टी बाँध देते हैं, और उनकी खूब पिटाई करते हैं, और उनको लात मार के आगे धक्का दे देते हैं। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ भागूँ, कहाँ नहीं भागूँ। आगे चलते हैं तो वहाँ उनके बाल खींच के एक व्यक्ति और आगे खींच लेता है, उनको फिर थप्पड़ मारता है और आगे कर देता है। आगे जाते हैं तो अगला आदमी फिर उनकी पिटाई करता है। ऐसे पूरे रास्ते वो पिटते जाते हैं। तो अब एग्ज़िट जो है वो पास आने वाला है। जैसे ही एग्ज़िट पास आने वाला होता है, 2 लोग आते हैं, वो उनके हाथ-पैर खोल देते हैं, उनके बाल-वाल बना देते हैं, उनको पानी-वानी पिलाते हैं और कहते हैं चलिए आप निकलिए यहाँ से, और उनको बाहर निकाल देते हैं। अब जो वो पिट-पुट के बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकल के वो देखते हैं कि पूरा का पूरा गाँव जो है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सारा टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति कब बाहर निकलेगा। तो अब गाँव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बेचारा इतनी पिटाई करके, पहले तो उसने पैसे दिए, ₹10 बहुत बड़ा अमाउंट था। पैसे दे दिए, पिटाई हो गई, अब बाहर निकल के आप बेवकूफ़ बनेगा अलग से। तो लोगों ने कहा कि क्या देखा, कैसा लगा? तो वो व्यक्ति कहता है, भई क्या बताऊँ कैसा लगा? तो बोले फिर भी कुछ तो बताओ। कहता नहीं, ये तो वो चीज़ है जो अनुभव करने से ही पता लग सकती है कैसा लगा। लेकिन तो अनुभव करना ही चाहिए। मज़ा आ गया, ₹10 वसूल हो गए। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी चीज़ है, इतनी अद्भुत चीज़ है। तो अब जिसके पास पैसे नहीं थे उसने भी माँग-मूँग के उसने कहा कि एक बार तो मैं भी अनुभव करने जाऊँ। तो वो भी गुस्सा, उसके साथ भी वही हुआ, पिटाई हुई, बाहर आया तो अब वो सबको कैसे बताए कि मेरी तो बड़ी पिटाई हुई, लोग हँसेंगे।
तो वो बोला कि नहीं, नहीं, बिल्कुल अनुभव करने वाली चीज़ है, अगर ₹10 हैं तो ज़रूर अनुभव करना चाहिए। तो हम पूरा जीवन जो है भागते-दौड़ते रहते हैं कि हम वो ₹10 इकट्ठे कर लें जिससे हम ये संसार को एन्जॉय कर पाएँ। लेकिन ये याद रखिए कि ₹10 इकट्ठे होने-होने तक हमारी वृद्धावस्था आ जाएगी, मृत्यु के समीप हम पहुँच जाएँगे और होनी फिर भी पिटाई है। सुख अगर कहीं है, तो वो भगवत भक्ति में है और भगवत भक्ति का एक रास्ता है, जैसा हमने बताया कि साधु संग कीजिए, वैष्णव संग कीजिए, हरि कथा सुनिए, दिल लगाकर सुनिए, अपने हृदय को द्रवित कर लीजिए, सराबोर कर लीजिए उसमें। और जब वो ऐसा हो तो भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान से कहिए कि देखिए गर्भ में मैंने आपको एक वचन दिया था कि मैं आपको नहीं भूलूँगा। अब मैं हर वो प्रयास करना चाह रहा हूँ जिससे मैं आपको ना भूलूँ। हे भगवान, मेरी आप रक्षा कीजिए। और ये कहने के बाद भगवान अगर आपको अवसर देते हैं कि आप हरि कथा सुनिए, वैष्णव का संग कीजिए, भगवान के निर्देशों का संग कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, तो समझ लीजिए कि भगवान हर समय आपके साथ हैं और वो इस मार्ग पर आपका रक्षण करेंगे ही करेंगे। भगवान श्री कपिल देव और देवहूति जी का जो संवाद है उसके बहुत सारे तत्व हैं। हमारी मेरी इतनी योग्यता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं वो सब कुछ कह पाऊँ, उनकी सेवा नहीं कर पाऊँ। थोड़ा-सा मैंने ऐसा प्रयास किया कि जो हमारे लिए जिन शिक्षण का ज़्यादा औचित्य है हमारे संसार में, हमारे जीवन में, उनको रिपीट करने का प्रयास करूँ। वो प्रयास पता नहीं मेरा सफल हुआ या विफल हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए आज की जो क्लास है वो एक रिमाइंडर है। वो ये है कि हम याद करें कि हम भगवान को क्या कह के आए थे और हम कहाँ पड़ गए। अब यहाँ से हमारा जीवन जो भी दिशा लेगा, उस पर ये निर्भर करेगा कि हम एक बार दोबारा से मैया के गर्भ में आते हैं या फिर हम भगवान के धाम की ओर बढ़ते हैं। जी, अगर आप में से किसी के पास कोई टिप्पणी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आज का जो सेशन है वो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। सॉरी आज थोड़ा ऊपर चले गए हम। अम, जी, आप में से अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम सेशन